श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। पहली जो वीडियो हमने डाली उनमें हमने कार्तिक मास के महत्व के बारे में जाना। देखिए भक्तों, अब हम जानेंगे कि इस कार्तिक मास में हम जो स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो उसका फल क्या है और क्या ये जो पूजन हम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं सुबह सवेरे भोर में उठ करके, क्या ऐसा करने से पहले किसी को इसका फल प्राप्त हुआ है? तो ये मैं आपको पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु के मुख से कही गई बातें मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ये कथा बहुत ध्यान से बिना स्किप किए हुए आपको ये सुननी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको देने जा रही हूँ। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु की विशेषता है इस मास में पूजा। कहते हैं कि हरि और हर दोनों की को पूजा जाता है ये मास जो है। तो आप जिसके भी आप भक्त हैं तो आप पूजन कर सकते हैं। अब कहते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा में समय व ऋतु के अनुकूल जो है वो पुष्प अर्पण करने चाहिए। माता पार्वती जी एक बार जो है महादेव जी से पूछती हैं। महादेव जी हमेशा माता को अलग अलग कथाएं सुनाते रहते थे। तो एक दिन माता प्रश्न करती हैं कि हे विश्वनाथ, हे मेरे शंभु, भगवान विष्णु की पूजा में किस किस मास में किन किन फूलों का उपयोग करना चाहिए, ऐसा पूछती है माता। तो महादेव जी जवाब देते हैं। माता जी को सभी मासों की महादेव जी जानकारी देते हैं। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के रखूंगी, नहीं तो ये वाली वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। उसको भी आप अवश्य सुनिएगा कि किस मास में भगवान के पूजन में कौन सा फूल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब बात आती है, हम कार्तिक मास पर बात कर रहे हैं। तो माता महादेव जी बताते हैं माता को कि बात कार्तिक मास की हो रही है। तो इस मास में जो है पद्म पुराण के अनुसार तिल और तिल के फूल भगवान विष्णु का इनसे पूजन करना चाहिए। ऋतु के अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों, जो इस ऋतु में खिलते हैं फूल, वो भगवान विष्णु की पूजा में, उनसे देवेश्वर की पूजा, मेरे माधव की पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य को जो है अक्षय भागी फल होता है महाराज। अब अक्षय क्या होता है? जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा फल। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। और कहते हैं कि जो लोग कार्तिक में चितवन, मोलसिरी और चंपा के फूलों से श्री जनार्दन की पूजा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वे मनुष्य नहीं देवता है। कितनी बड़ी बात बोली गई है। तो इसलिए पुष्पों का उपयोग पूजन में महाराज अवश्य करें। अवश्य पूजन में जो है वो फूल पुष्प जो है अवश्य अपने शामिल करें। अपने घर में के मंदिर में अवश्य भगवान विष्णु पर चढ़ाएं। और क्या फल है कार्तिक मास का? एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। देखिए कार्तिक मास में कृष्ण भक्त जो हैं वो इस कथा को हर रोज अवश्य सुने। ऐसा नहीं है कि आपने आज सुन ली। तो अगर आपको पूर्ण फल प्राप्त करना है अपने कार्तिक मास के पूजन का, स्नान का, तो चाहे इसको चला के स्नान करने के बाद ना सही, किसी भी वक्त आते जाते, खाना बनाते हुए, ड्राइव करते, कैसे भी हो, इस कथा को एक बार अवश्य दिन में कार्तिक मास में सुने। पूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा। बड़े भाव से सुने इस बात को। कहते हैं कि एक समय की बात है, देवऋषि नारद जो है वो कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर के श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारका में पधारे। भगवान जो है उन्होंने नारद जी का बहुत स्वागत किया, उनको आसन दिया, बिठाया उनको। तो जो नारद जी के लाई गई जो भेंट थी, जो पुष्प थे, दिव्य पुष्प थे, वो भगवान ने अपनी सारी रानियों में बांट दिए। एक दिन जो है उसके बाद सत्यभामा जी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने भगवान से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान किया है? क्योंकि देखिए किस लिए उन्होंने प्रश्न किया। उनको जब कल्प वृक्ष जो है एक बहुत दिव्य वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष के जो पुष्प उनको मिले, तो सत्यभामा जी के महल के आंगन में कल्प वृक्ष था महाराज।
तो ये सबके में नहीं हो सकता है, कि ऐसा नहीं है कि ये कोई साधारण वृक्ष है और हम उसको उगा सकते हैं, नहीं। तो उन्होंने ऐसा कौन से कार्य किए, ऐसा क्या पुण्य कर्म किए जो कल्प वृक्ष उनको मिला, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और उनको ऐसी उन्होंने क्या किया जिससे इसका फल उसको प्राप्त हुआ, सत्यभामा जी को। तो वही प्रश्न वो करने जा रही हैं भगवान कृष्ण से। वो पूछती हैं उनसे कि हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, तप या व्रत किया था जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेकर के मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान कहते हैं कि प्रिय, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के अंत में हरिद्वार में अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। अत्रि कुल, अत्रि एक ऋषि हुए हैं, उनके कुल से उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे वेद वेदांगों के पारंगत थे, अतिथि की बहुत सेवा करते थे, अतिथि सेवा का भाव रखने वाले, और सूर्य भगवान की आराधना करने के कारण वे साक्षात सूर्य के भांति तेजस्वी थे। बड़ा तेज था उनके मुख पर। उनकी केवल एक ही पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने अपने ही पुत्र के समान एक बहुत ही योग्य शिष्य चंद्र शर्मा, जिनका नाम था, उसके चंद्र नाम के शिष्य के साथ अपनी पुत्री गुणवती का विवाह कर दिया। अब वो भी, चंद्र शर्मा भी जो है वो बहुत ही धर्म कर्म को मानने वाला, यज्ञ तप हवन करने वाला था, और गुणवती भी ऐसी ही थी, बड़ी धार्मिक थी वो। तो चंद्र शर्मा भी बहुत धार्मिक था। अब एक दिन वो दोनों गुरु और शिष्य कुश और समीधा लाने के लिए हिमालय पर्वत के शिखाओं में, वन में चले गए वहां पर। तभी उनके समक्ष एक भयंकर राक्षस आ गया और वो उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस क्षेत्र के प्रभाव से, देखिए वो क्षेत्र बड़ा ही पुण्यकारी था, तो उस क्षेत्र के प्रभाव से वह धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षद लेने आए और वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। देखिए ये होता है कर्म का फल। जीवन भर उन्होंने सूर्य पूजन किया था जिसका फल उनको मिला। अब गुणवती ने अपने पिता और पति की मृत्यु के बारे में सुना तो बहुत दुखी हो गई महाराज, अत्यंत दुखी हो गई और बहुत विलाप करने लगी। अब वो कहने लगी कि अब मैं अकेली क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से मेरा गुजर बसर होएगा, ना मेरा पति रहा ना मेरा पिता रहा। फिर उसने घर का सामान, बहुत देर तक वो विलाप करती रही, फिर उसने घर का सामान बेच करके पति और पिता का अंतिम संस्कार किया वहां जाकर के, और उसी नगर में निवास करने लगी वो अकेली। अब वो क्या करती वहां पर, अब क्योंकि वो बड़ी धर्मात्मा थी तो उसको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो अब वो क्या करने लगी कि अब वो नित्य प्रति शांत भाव से सत्य सोच आदि का पालन कर भगवान विष्णु के भजन में समय को अपने को व्यतीत करने लगी। और अपने जीवन भर उसने क्या किया, उसने कौन से धार्मिक कार्य किए, उसने अपने जीवन भर उसने 2 व्रत उनका पूर्ण रूप से अच्छे से पालन किया। कौन से व्रत, एक तो एकादशी का उपवास उसने रखा और दूसरा कार्तिक मास का व्रत का, स्नान का पालन उसने किया, नियम लिया उसने। अब भगवान स्वयं कहते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये सब बातें भगवान की कही गई हैं, सब पुराण में वर्णित है। भगवान कहते हैं सत्यभामा जी से कि हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जिसको अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि करनी हो, या किसी को पुत्र पाने की इच्छा हो, या संपत्ति चाहिए, या भोग और मोक्ष चाहिए, किसी भी चीज की इच्छा क्यों ना हो, ये सब पूर्ण हो जाती है। देखिए भगवान तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, इतना तो आप भरोसा करेंगे तो ये भगवान के वाक्य हैं। जो मनुष्य विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान करता है, या जागरण करता है, दीपदान करता है और तुलसी वन का पालन करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, वो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं। देखिए भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो महाराज स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये। और सुनिए,
जो लोग मंदिर में झाड़ू देते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। सिर्फ 3 बार जो लोग इस नियम का पालन कर लेते हैं वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। देवता भी उनकी वंदना करते हैं। कितनी बड़ी बात है। और सुनिए, भगवान कह रहे हैं कि सत्यभामा जी से कि जिन लोगों ने आजीवन कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, कि मैं जब तक जीऊंगी तब तक कार्तिक व्रत करूंगी, ही स्नान करूंगी, पूजन करूंगी हर वर्ष, तो उनके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान कहते हैं कि उनके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतना फल है कार्तिक मास के स्नान का, पूजन का। स्वयं भगवान ये बता रहे सत्यभामा जी को। अब इतना सब बताते हैं तो अब भगवान कथा में लौटते हैं ये फल बता करके। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो गुणवती थी वो प्रति वर्ष कार्तिक मास का जो है वो व्रत करती थी, स्नान करती थी, पूजन करती थी। बहुत समय निकल गया, एक बार तो बहुत उसको क्या हुआ, बहुत समय निकल गया, उसकी अवस्था भी हो गई थी अब, तो उसको एक बार बहुत तेज ज्वर आ गया, यानी कि बुखार हो गया उसको। परंतु फिर भी उसने जो है कार्तिक स्नान नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे चल करके गंगा जी के तट पर पहुंची उसके, और उसने वो जल में प्रवेश करने लगी स्नान करने के लिए। और जो ही जल में उसने पैर रखा त्यों ही वो ठंड से कांपने लगी और गिर पड़ी। अब आगे बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिए सुनने योग्य बात क्या है। और तभी घबराहट में उसने क्या देखा, देखिए इसमें पुराण में वर्णित है, कहीं नहीं लिखा है कि वो मर गई। मैं ये शब्द ब शब्द इसीलिए ये लाइनें लिख रही हूं, बता रही हूं आपको। तभी घबराहट में उसने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है, और जो कि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है। विमान पर गरुड़ चिन्ह अंकित ध्वजा फहरा रही है। और जैसे ही विमान निकट आया, गुणवती का दिव्य रूप हो गया और वो विमान में बैठ गई, और उसके लिए चंवर डुलाया जाने लगा। चंवर डुरा रहे हैं, भगवानों के लिए डुराते हैं हम चंवर, तो गुणवती के लिए चंवर डुराया जाने लगा विमान में बिठा करके, और वो वैकुंठ में उसे लेकर गए। कार्तिक वर्ष के पुण्य से उसको भगवान कहते हैं कि मेरे निकट स्थान मिला। देखिए कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं कि फिर मैं ब्रह्मा आदि देवताओं से प्रार्थना करके, नहीं, ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ने और देवताओं ने सभी ने आकर के प्रार्थना की, और तभी भगवान पृथ्वी पर पधारे। और मेरे पार्षद गण जो थे, पार्षद थे, गण थे, वो भी मेरे साथ आए। और समस्त जो अब यादव हैं, जो मेरा परिवार है, यादव परिवार है, वो सब मेरे गण ही हैं। पूर्व जन्म में जो, अब इस जन्म में जो यादव परिवार है वो मेरे गण ही हैं, मेरे पार्षद ही हैं। जो ब्राह्मण तुम्हारे पिता देव शर्मा थे वे अब सत्रजित हैं, राजा सत्रजित, क्योंकि सत्यभामा जी राजा सत्रजित की ही पुत्री थी। तो और जो चंद्र शर्मा हैं थे, जो तुम्हारे पति थे, अब वो अक्रूर जी हैं, और तुम गुणवती हो। पहले पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम गुणवती था, जिसकी ये कथा जो इतनी धार्मिक स्त्री थी, और अब सत्यभामा बन करके तुम जन्मी हो। और तुम्हारे कार्तिक व्रत के पुण्य से मैं इतना प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। और पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी वाटिका लगा करके रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में अब कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। देखिए तुलसी का के पूजन का, तुलसी के पौधे लगाने का कितना बड़ा महत्व है, कि मेरे मंदिर के सामने तुमने तुलसी वाटिका लगाई थी, तो इस जन्म में तुम्हें कल्प वृक्ष मिला है। और जो तुमने दीपदान किया था, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि दीपदान का महत्व कितना है, मैंने पहले आपको बताया है,
उसी के प्रभाव से आज तुम्हारे घर में स्थिर लक्ष्मी बैठी हुई है। लक्ष्मी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, स्थिर लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी माता बड़ी चंचल होती हैं। स्थिर लक्ष्मी का अर्थ है कि इतना धन धान्य है कि जो खत्म नहीं होगा, लक्ष्मी माता जाएंगी नहीं तुम्हारे घर से। स्थिर लक्ष्मी बैठी हुई हैं। कितना महत्व है दीपदान का, आप इसको अन्यथा ना लें, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। स्वयं भगवान कह रहे हैं, उन्हीं व्रत के व सदकर्मों के बल से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया है। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक वर्ष का अनुष्ठान किया, तो अब कभी भी तुम्हारा मुझसे वियोग नहीं होगा, कभी जुदा नहीं हो सकती हो भगवान से। देखो महाराज, जो भक्त भगवान को पाना चाहते हैं, जीवन भर, भगवान ने लिखा है इसमें, कहते हैं, देखिए कार्तिक मास की तुलना किस चीज से की गई है। कितने संत होते हैं जो जीवन भर तप करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। इसमें लिखा गया है पुराण में कि जीवन भर कितने भी यज्ञ तप व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। पूरे व्रत का नहीं कहा गया, उस व्रत, कार्तिक व्रत के पुण्य की एक मात्र कला के बराबर भी नहीं है ये सारे जप तप। और जीवन भर, ऐसा नहीं कि एक दिन, ये तो एक ही प्रतिवर्ष एक ही मास आता है, तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है, कितना पुण्य फलदायक है ये मास। तो स्वयं भगवान का कथन है महाराज, मैं नहीं कह रही हूँ। कितना फल है कार्तिक व्रत का। अब आपको भी इसका पालन जरूर जरूर करना चाहिए। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो कम से कम ये कथा जो है पूरे मास में एक बार, हर रोज एक बार अवश्य सुने। अगर आपको, आप कार्तिक स्नान कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आपको पूर्ण फल की प्राप्ति करनी है तो इस कथा को एक बार हर रोज अवश्य सुने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।